Go. Right. You can work backwards. You roll. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल्ला अशरफ बलूचिस्तान पल्स के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब एक बार फिर जो हमारे फुटबॉल का ग्राउंड है यहाँ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब जो स्टीवन जेरर्ड एकेडमी है उसका जो यहाँ पे कैंप लगा है, आज उसकी ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और आज हमारी ख़ासकर जो 52% है यानी ख़वातीन, आज हमारी बच्चियों की ट्रेनिंग सेशन है ज़्यादातर और मेल्स भी इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पे जनाब बड़ी तादाद में आपको ग्राउंड में आबादी आज नज़र आ रही होगी और यहाँ पर कुछ हमारी जो फ़ीमेल प्लेयर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इनके बारे में बताता चलूँ कि इन्होंने यहाँ पे दोबारा से जो हमारी हज़ारा कम्युनिटी है स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात हैं नेशनल इंटरनेशनल जहाँ पे भी हम देखें तो हमें नज़र आते हैं। तो जनाब ये हमारी प्लेयर्स हैं, लेकिन इनकी कोच हैं मिस सबा जिन्होंने बड़ी कोशिशें की दोबारा से फुटसॉल को और फुटबॉल दोनों को आबाद करने के लिए। उनकी बड़ी कोशिशें हैं। मिस सबा हमारे साथ है। मिस सबा कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। आप कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस सबा मुझे वो दिन भी याद है कि जब आप लोगों को बड़े मुश्किलात थी और हमारी कोऑर्डिनेशन हुआ करती थी कि चीज़ों को हम मज़ीद स्ट्रीमलाइन करें और चीज़ें चले। आज आपकी कोशिश के सामने आज स्टीवन जेरर्ड एकेडमी के लिवरपूल से बड़े बड़े प्लेयर्स जो रहे हैं और कोचेज़ हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स क्लब्स और बड़े बड़े फुटबॉल जो प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने ट्रेन किया है। आज उनके साथ आपकी बच्चियों की ट्रेनिंग हो रही है, क्या कहेंगी? अगर देखा जाए जैसे कि हमारा पहला इंटरव्यू भी आई थिंक आप ही ने करवाया था तकरीबन 7-8 साल पहले। जो एक ख्वाब था, हमें लगा था कि बस ये शायद आगे नहीं चलेगा, लेकिन आप जैसे जो सपोर्ट करते हैं और इस तरह के बहुत सारे हमें सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से हमें सपोर्ट मिला है। DHA को ना भूलना ना। DHA तो ये तो बहुत बड़ा इवेंट जो है DHA की तरफ से है, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बच्चियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। मैं लड़कियों का नाम इसलिए स्पेशली बार बार कहती हूँ क्योंकि बच्चियों को इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं। तो जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आज बच्चियों को मिली है, मतलब जितना मैं एक्साइटेड हूँ मुझसे ज़्यादा जब मैं बच्चियों को देखती हूँ, ये बच्चियाँ कह रहे हैं कि हम पहले सोचते थे कि इंटरनेशनल कोच किस तरह होगा। आज हम सामने देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमने मतलब एक ख्वाब है जो हमें नहीं लगता था कि इस तरह पूरा होगा, और ये अपॉर्चुनिटीज़ DHA और बलूचिस्तान ऑफ गवर्नमेंट ने ही इनको दिया है। तो ये हमें मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की अगर इवेंट्स मज़ीद और होंगे तो हमारी बलूचिस्तान में जो जितने टैलेंट है ना वो उभर के आएंगे और सारी दुनिया देखेंगे कि बलूचिस्तान में कितनी टैलेंट्स है। बिल्कुल इसमें शक नहीं है कि इसमें कोई कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट बलूचिस्तान और DHA ने ये अपॉर्चुनिटी फराम की है। उसके लिए जो है यहाँ पे आप कोच हैं और कोचेस को भी ये ट्रेन कर रहे हैं, खाली हमारी बच्चियों को नहीं। यहाँ पे हमारे जो कोचेस हैं वो मेल हो फीमेल हो उनको भी ट्रेन किया जा रहा है। क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि क्या होगा? और ख़ासकर टीम सिलेक्ट होगी बाकायदा, जो कि बाकायदा लिवरपूल तक जाएगी, तो क्या आप कि इसके बारे में क्या कहना है? मैं इतना कहूँगी कि ये जिस तरह मौका हमें मिला है, हमारी बलूचिस्तान की हमारी यूथ की बच्चियों को जो ये मौका मिला है, एक इंटरनेशनल लेवल अगर देखा जाए तो इसके लेवल तक है। क्योंकि जब इंटरनेशनल कोचेस आते हैं तो उनके जो मेथड्स है, जो तरीका है वो डिफरेंट होते हैं। उनकी वो सिर्फ आपकी गेम पे फोकस नहीं करते, आपकी गेम को इम्प्रूव नहीं करते, बल्कि मेंटलिटी को भी देखते हैं। आपकी बच्चियाँ जिस तरह मतलब पहले भी इस तरह का एक सेशन हुआ था जिसमें एक इंटरनेशनल कोच आया था, उससे हमारी कोचेस को कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है, उससे जो हमारे प्लेयर्स को हुआ है। क्योंकि हमारा जो है ना टिपिकल अपने हिसाब से वो चलता है, लेकिन जब इंटरनेशनल कोचेस आते हैं उनके मेथड्स डिफरेंट होते हैं, 100% टोटली डिफरेंट होते हैं। तो उससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है। जस्ट आपकी गेम नहीं, ओवरऑल आप पर्सनल ग्रूमिंग भी हो रही होती है, बहुत ग्रूमिंग होते हैं, कोचेस की होती है, प्लेयर्स की होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। Hello everyone, I'm Shazia Nouri and I'm player of Hazara Quetta Football Academy. We are so grateful and happy that we meet these international coaches, and it's a big opportunity for us, and we want more coaches here to go forward and to move and show our talents. Thank you. Okay, and then Fala, my name is Hena Haidari, and today we come to play training this camp. And the first time international camp come to Quetta, and we are so happy because we can training in this camp, and with these captains, and we are so happy because we have a chance that we good training, and we can learning more, be a good player and a good keeper.
It's a great opportunity for the people of Balochistan, for the footballers, اور یہ اسپورٹس کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کیونکہ اسٹیون جیرارڈ اکیڈمی خود یہاں پر انٹرسٹ شو کری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بلوچستان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بہت اہم پیش رفت ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کے لیے جو بلوچستان کی وومن جو ہے وہ بھی آج ان کا دوسرا روز تھا کھیلنے کا انٹرنیشنل فٹ بال ٹریننگ کیمپ کا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے بھی ایک بہت ضروری انیشیٹو تھا کیونکہ ان کو بھی موقع ملا آگے جانے کا. السلام علیکم. آج کا ٹریننگ ایک بہترین سیشن تھا انٹرنیشنل کوچز کے ساتھ جو کہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی اپارچونیٹی تھی کہ اسکلس پہ کیسے فوکس کرے اور کس طرح اپنے اسکلس کو امپروو کیا جائے. آئی تھنک ہمارے پاس اتنی پوٹینشیل ہے کہ ہمارے ہاتھ سے انٹرنیشنل پلیئرس بھی نکلے ہوئے. تو آئی تھنک یہ ایک پروف ہے کہ ہم خواتین بلوچستان کی خواتین ایک بہترین پلیئرس ہے. اٹ از کہ آج کا سیشن ایک بہترین سیشن تھا اور ہم آگے بھی اس طرح کے سیشنز ایکسپیکٹ کریں گے اپارچونیٹیز کو ون کرنے کے لیے. It was a very hard session because it is something new. It is like full of skills. Trainings are completely focused on skills, so that is quite a bit new for us. So it is like a very good opportunity to us to focus on our skills and improve it. What is your name? I'm Hamida, Okay. a player of Hazara Women United Football Academy, Okay. and I'm so excited and happy that we meet such a nice coaches. They are international coaches, and we enjoy this season. At what position you play in your team? I'm a midfielder player, and that is like my favorite position that I'm playing. Yeah. Okay, so what are your thoughts about the opportunity that is given to you by DHA and Government of Balochistan? It was such a nice opportunity that we had today. We could learn many other skills except the behavior that they had with us. They were so nice to us, and we learned so many other skills. So it was such a great opportunity. So do you want to thank Government of Balochistan and DHA for that? Yes, I'm so thankful of DHA and Government of Balochistan for such opportunities for women. That is so less that women are playing football, but we are so happy that we are playing football in this academy, and we are showing ourselves our skills, and I'm so happy for that. So in future, we would see our female players in Liverpool. Inshallah, we will see. They are shortlisting the players for. This is the first phase. Yes. Then they will conduct a second phase. The best players, they will shortlist them. And second phase, they will make two teams of 18 players. And then in third phase, they will be going to Liverpool. Yeah, like I have some hope. I would like to see my female of Balochistan football players Yes. in Liverpool. Yes, I will see my teammates, my women that they are playing football in Liverpool, inshallah. Inshallah. Because they are trying hard. تھینک یو جناب. یہ تھے جناب آج کا ہمارا پروگرام, اور ہماری جو فیمیلز ہیں وہ بڑی پرعزم ہیں. بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوچز آئے ہوئے ہیں وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کر رہے, اور جو ہمارے بچے ہیں بچیوں کو وہ ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے ان کو اچھے طریقے سے جو صلاحیتیں ہیں ان کو مزید نکھار رہے ہیں. حکومت بلوچستان اور DHA کی طرف سے اس طرح کا اقدام باقی بھی محکموں کے لیے خوش آئند ہے اور ان کے لیے مثال ہے کہ اس طرح کی اپرچونیٹیز کریٹ کی جائے. تو کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ سمر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر آئے گا. مزید بھی ان کی اپڈیٹس ہم آپ کو ریگولر بیسس پہ دیتے رہیں گے. اب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.